और वो अपने माँ बाप से मिलने देवकी जी और बसदेव के कारागार में गए तो उनको प्रणाम किया। अब वो देवकी और बसदेव जी ने देखा कि अरे ये तो भी कंस का वध करके आए, भगवान है, हम इनको आशीर्वाद कैसे दें। तब उन्होंने अपनी माया दिखाई और उन्होंने कहा नहीं कि मैं तो आपका बच्चा ही हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दीजिए, और मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। और उन्होंने कहा कि अगर 100 जन्म तक भी कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता रहे तब भी उससे उड़नदिल होगा, ये उन्होंने उस समय कहा। तो और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते वो लोग तो एक पृथ्वी के ऊपर बोझ की तरह है। आज आने वाले टाइम में श्राद्ध पक्ष आने वाला है। बढ़ चढ़कर के हम लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पितृ उससे तृप्त हो जाएंगे। उनको भोजन कराइए, उनको दान करिए, उनको सब कुछ करिए। और जो जीवित माता पिता है, जीवित पुरुष के मौजूद है तो उनसे बात करने का भी समय नहीं है, उनकी केयर नहीं करते। और हम उम्मीद करते हैं कि एक तब तो हम वृद्धाश्रम में भेजें अपने माँ बाप को और फिर उम्मीद करें कि हमारे पितृ संतुष्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। उनका जीवन में एक ईश्वर के द्वारा एक प्रदत्त एक शक्ति है कि जब माँ बाप बच्चे के सिर पे हाथ रखते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचालन होता है। और उनसे जब वो उनको आशीर्वाद देते हैं तो उसको सत्य करने का भी ईश्वर कोशिश करते हैं। अगर सच्चे देह से कोई चीज़ निकली है, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम अच्छे मार्क्स पर पढ़ो, तुम्हारा बिजनेस सफल हो, तुम बहुत सारी जो चीज़ें हैं जब वो माँ बाप अपने नेचुरल वे में उनसे कहते हैं तो वो चीज़ सफल हो जाती है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो ये पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य की जो शिक्षा है ये हमारे ऊपर हावी हो रही है। इससे हम लोग जो हैं वो अपने पूरी संस्कृति से पीछे जा रहे हैं और उसी का असर हो रहा है कि आज ये वृद्धाश्रमों की कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। इस संवाद में जहाँ हम एक अगर युवा हैं तो मेरी बात को सुन रहे होंगे तो वो समझेंगे कि अपने जीवन की पद्धति को चेंज करें। जो माँ बाप ने उनके लिए किया है उसकी कृतज्ञता को समझें। और जब माँ बाप भी देखते हैं कि भाई कम से कम मेरा एक बेटा है, अंतिम समय में जब अगर मैं बीमार हो गया तो कम से कम देखरेख करेगा, मेरे संस्कार तो करेगा। अंतिम समय जब मेरी सांस निकलेगी तो मेरे को पहुँचाकर मेरा अंतिम संस्कार तो कर देगा, मैं तब तो हो जाऊँगा। और वो ऐसे नालायक बच्चे ऐसे भी हैं कि जो वृद्धाश्रम में मौजूद हैं, बुजुर्ग, जब उनकी दिवंगत हो जाती है तो उनसे कहते हैं कि आप ही इनकी अंत्येष्टि कर दीजिए, हम तो बाहर हैं। माँ बाप ने उनको अच्छा कल्चर दिया, पढ़ाया लिखाया, कभी विदेश भेज दिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो उनको मिलने भी नहीं आए। तो ये संस्कृति, इसको ये हमारी भूमि है, इसको विश्व में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ संतों का, महात्माओं का निवास है। शास्त्रों की यहाँ रचना हुई, शास्त्रों के बारे में बोला जाता है। हमने एक वसुंधरा रत्न अवार्ड का रिस्पेक्ट की तरफ से दिया जाता है। वसुंधरा रत्न अवार्ड संतों को 1,01,000 रुपये का अवार्ड देते हैं, वसुंधरा रत्न अवार्ड। ये हमने बहुत बड़े बड़े संतों को यहाँ पर काफ़ी पिछले 10-12 साल से हम दे रहे हैं। और उनसे केवल यही अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रवचन में कम से कम इस विषय को तो लाइए। सास बहू के बीच में तकरार हो जाती है, शादी हुई, बहू घर में आई तो वो कहते हैं तो सास के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम अपने स्वेच्छा से रहेंगे। और उसका परिणाम होता है कि वो व्यक्ति के लिए ये दिक्कत हो जाती है कि वो किसके साथ है, माँ के साथ है कि अपने पत्नी के साथ है। और उसमें फिर तकरार हो जाता है। अल्टीमेटली होता है एक बार तो कभी कभी इतने तकरार में ऐसा तक होता है कि एक डीएम से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने अपने उसी में ये कहना पड़ा कि मैं क्या करूँ, मैं सामंजस्य नहीं बैठा पाया कि मैं किसके लिए क्या करूँ। तो ये परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं। आज मैं देखता हूँ कम से कम 40% घरों के अंदर ये पोजीशन हो गई है कि यहाँ घर में, क्योंकि आप तो व्यक्त नहीं कर सकते, समाज में इसके बारे में व्यक्त नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे मेरी कहना नहीं मानते और मेरे को मेरी देखरेख नहीं कर रहे हैं। वो
अंदर ही अंदर मोड़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और एक टेंशन में पहुंच जाते हैं, अल्जाइमर हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, कि ये पोजीशन ना हो। इसलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और हमको अपने बच्चों को ये सही है अगर हम उनके साथ संवाद करें, उनके साथ समय दें, लेकिन समय कहाँ दे पाते हैं। एक तक तो माँ बाप भी व्यस्त हैं और बच्चे भी अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। तो अगर ये संवाद हो, जिन बच्चों ने अपने साथ माँ बाप के साथ संपर्क रखा है तो वो मैं देखता हूँ काफ़ी सफल होते हैं, कॉलेज और अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ में भी सफल होते हैं और जीवन के अंदर भी एक अच्छी पोजीशन पर होते हैं। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बता रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि मेरे बेटे बेटियां हैं तो उन्होंने अपना संवाद रखा और उन्होंने टॉप किया, हाई स्कूल में इंटर में टॉप किया और एक बार इधर से निकलते ही स्कॉलरशिप मिली और वो 20 लाख 30 लाख 50 लाख के थे। मिशन ग्लोबल डायरेक्टर उन्होंने संवाद रखा। मेरी बेटी का बेटा जो है उसने टॉप किया और इंडिया से उसका सिलेक्शन हुआ आज भी वो माँ बाप के साथ संपर्क में है। तो ये अगर माँ बाप के संपर्क में अगर बच्चे हैं तो ये इस विडम्बना से बच जाए। आज युवा पीढ़ी के पास बहुत संकट है, बहुत टेंशन है। आज उनके पीछे एक इतनी बड़ी फोर्स लगी हुई है कि लव रिलेशनशिप हमारे न्यायाधीश महोदय ने कुछ अपना दे दिया तो उसकी गलत तरीके का हो गया और बहुत सारे ऐसे विधर्मी उनको अपनी तरफ खींच कर ले जा रहे हैं। लड़कियों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है कि अगर जरा सा भी चूक हुई तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए ये पेरेंट्स की भी बहुत जरूरत है और हमारे युवा और पीढ़ी को भी ये समझाना होगा कि बहुत सतर्क है। हमारी संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने इतना ज्ञान दिया हुआ है कि अगर उससे एक जरा के विषय में भागवत गीता रामचरित भारत के अगर थोड़ा भी जुड़ जाए, घर के अंदर ये वातावरण बना ले तो उनका जीवन इतना सुखमय होगा, समाज सुखमय होगा, देश। और मैं सोचता हूँ इन शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जिसके पास निर्बल का विश्वास है वो बुजुर्ग उस गैप को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी कर्मठता चाहिए। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग का जीवन तपस्वी जैसा हो जाना चाहिए। बुजुर्ग जब हो जाए, आदमी की उम्र बढ़ जाए तो उसका जीवन कैसा हो जाना चाहिए, संत जैसा हो जाना चाहिए कि अगर उससे बच्चे अच्छी बात करें तो बात करें और अच्छी नहीं करें तो मौन ही रहें। उनका विरोध करने का भी काम नहीं है, क्योंकि विरोध से अब देखिए मौन से बहुत समस्याएं दूर हो जाती हैं। मौन रहने से बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। समय देखकर अगर हम अपनी युवा पीढ़ी से बात करेंगे तो हमेशा उसका हल निकले।